दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे लाइक करें, और ये हर एक इंसान की एक इमोशनल नीड भी होती है। लेकिन अगर आपको किसी भी रीजन से ऐसी कोई इमोशनल नीड नहीं है, फिर भी आपको इस टॉपिक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान एक सोशल एनिमल है जिनको अपने किसी भी रीजन के लिए दूसरे इंसानों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी कभी ना कभी। एनिमल के सारे स्पीसीज में इंसान सबसे इंटेलिजेंट लेकिन फिजिकली सबसे कमजोर स्पीसीज में से एक है। इसलिए इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे इंसानों के साथ एक साथ टोली बनाकर रहना शुरू किया। हम अपनी नॉलेज, इमोशंस और फीलिंग्स दूसरे इंसानों से शेयर कर सकते हैं, ये भी हमारे अब तक के जिंदा रहने का सबसे बड़ा रीजन है। रिसेंटली एक सर्वे में भी यही बताया गया कि इंसान की 20% सक्सेस उसकी टेक्निकल स्किल पे डिपेंड करती है, लेकिन 80% सक्सेस उस इंसान के सोशल स्किल पे डिपेंड करती है। इसलिए हर इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए या फिर कैसे भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सोशल स्किल अच्छी हो। कोई भी इंसान लाइफ में इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट या फिर ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि उनकी सक्सेस के पीछे एक बड़ा रोल होता है उनकी सोशल स्किल का या लोगों को उनको पसंद करने का। क्योंकि रियलिटी में फैक्ट तो यह है कि लोग दूसरों से फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या बिजनेस तो दूर की बात है, लोग उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते जिन्हें वो पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। इससे आपकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होने लगेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। बॉब हूवर अपने समय के सबसे फेमस और प्रतिष्ठित एयरफोर्स पायलट माने जाते थे। उनके नाम पे सबसे ज़्यादा प्लेन उड़ाने का रिकॉर्ड और कई ज़्यादा ब्रेवरी गोल्ड मेडल्स थे। उन्हें एयरफोर्स की तरफ से कई बार फ्लाइट एयर शोज करने पड़ते, जो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक बार फ्लाइट मैगजीन नाम का एयर शो वो कर रहे थे। उनका प्लेन ज़मीन से 300 फीट ऊपर था। तब अचानक एक प्रॉब्लम हो गई। उनके प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। हूवर के साथ प्लेन में 2 असिस्टेंट पायलट और भी थे। हूवर ने सिचुएशन संभाल ली और पब्लिक से दूर प्लेन की लैंडिंग करा दी। क्रैश लैंडिंग में प्लेन का काफी डैमेज हो चुका था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बॉब हूवर प्लेन से नीचे उतरे और उन्होंने पहला काम किया प्लेन का फ्यूल चेक करने का। उनका शक एकदम सही निकला। प्रॉब्लम एयरप्लेन के फ्यूल में ही थी। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 का प्रोपेलर प्लेन था जिसमें गैसोलीन फ्यूल डालना चाहिए था, लेकिन गलती से प्लेन के मेंटेनेंस वालों ने उसमें जेट फ्यूल डाल दिया था, जिस वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था। जैसे ही हूवर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें देखकर पूरी टीम थरथर कांप रही थी। उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसका काम था प्लेन में फ्यूल भरने का। वो एक नया लड़का था जो बहुत डरा हुआ था। उसे इस बात का एहसास था कि अभी अभी उसके वजह से एक एक्सपेंसिव प्लेन हम खो चुके हैं और ना जाने कितने लोगों की जान जाते जाते बची है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि बॉब हूवर जैसे प्रतिष्ठित पायलट को कितना गुस्सा आया होगा। उनके जगह पे कोई और होता तो उस मैकेनिक को शायद कच्चा खा जाता, लेकिन हूवर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उसको उसकी गलती भी नहीं बताई। अपना बड़ा सा हाथ उस मैकेनिक के कंधे पर रखकर वो बोले, मुझे यकीन है कि तुम अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सबक सीख चुके हो और ऐसी कोई भी गलती आगे से कभी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से मेरे F-51 प्लेन की सर्विसिंग तुम करो। ये होता है एक विनर का एटीट्यूड। बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं बनते। ये बात उस मैकेनिक लड़के को जिंदगी भर याद रही और उसका काम पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। अगर हूवर चाहते तो उस मैकेनिक का करियर एक झटके में ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी को माफ़ न कर पाना ये सही मायने में एक कमज़ोरी है, अगर वो इंसान दिल से पछतावा कर रहा हो। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम में से हर कोई कभी ना कभी फ्रेशर ज़रूर होता है। हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। इसलिए हमें अपने से छोटे लोगों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना चाहिए। अपने साथ के लोगों से दोस्ती, अपने से बड़े लोगों के लिए सम्मान अगर हम अपने दिल में सच्चाई के साथ जगा सकते हैं तो हमारे सोशल रिलेशन अपने आप सुधरने लगेंगे। इसलिए पहला तरीका यही है लोगों का दिल जीतने का। दूसरे लोगों के लिए अपने दिल में दया भाव रखें। बी काइंड विद अदर पीपल। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर के वेटिंग एरिया में वेट किया है? ऑब्वियसली कभी ना कभी किया ही होगा। कुछ समय पहले मैं भी अपनी मॉम को लेकर एक आई स्पेशलिस्ट के पास गया था। लगभग 7-8 लोग पहले से ही वहाँ डॉक्टर का वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पे डॉक्टर से मिलने का इम्पेशंस साफ साफ दिख रहा था। इसलिए मैं एक कोने में बैठ के कमरे के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा। कुछ लोग मोबाइल में घुसे बैठे थे,
कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे। कुछ लोगों के माइंड में हजारों थॉट्स एक साथ चल रहे थे। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के पास जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लोगों के चेहरे पे उनकी परेशानी और स्ट्रेस मुझे क्लियरली दिख रहा था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। अचानक सीन में एंट्री हो जाती है एक लेडी की, जिसके हाथ में एक छोटा सा 10 महीने का बेबी था। वो लेडी एक ओल्ड अंकल के बाजू में जाकर बैठी। जैसे ही अंकल ने उस प्यारे से बच्चे को देखा, वैसे ही उस छोटे से बच्चे ने एक बड़ी और सुंदर सी स्माइल उस अंकल को दे मारी। अब अंकल ने क्या किया होगा? ऑफ कोर्स जो आप और मैं भी करते। अंकल के फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उन्होंने उस बच्चे की माँ को उस बच्चे के बारे में पूछना शुरू किया। कितना प्यारा बच्चा है आपका, इसकी एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चे की स्माइल देखकर सब उसके पास देखने लगे। धीरे धीरे पूरा रिसेप्शन और वेटिंग करने वाले सारे पेशेंट्स उनसे बात करने लगे। 2 मिनट पहले टेंशन और स्ट्रेस में बैठे हुए ये समझदार लोग अब खुश दिखने लगे थे और सब आपस में बात करने लगे। ये जादू होता है एक मासूम सी मुस्कान का, जो जानते हम सब है, लेकिन जब इस्तेमाल करने का टाइम होता है तो कर नहीं पाते। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी एक सच्ची स्माइल आपके और दूसरे लोगों के लाखों दुखों की दवा है। आपकी स्माइल एक मैसेंजर है आपके अच्छे चरित्र की। आपकी स्माइल उन सब जिंदगी को उजागर कर सकती है जिन्हें आप वो दे देते हो। स्माइल करने के लिए हमें पैसे भी नहीं लगते और जितना ज़्यादा दो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये स्माइल आपके घर में खुशियाँ लाती है, आपके दोस्त और फैमिली में अपनापन जगाती है। आपके बिजनेस और जॉब पे ये आपका फोस्टर गुड का काम करती है। कोई भी आपसे आपकी मुस्कान चुरा नहीं सकता जब तक आप खुद उसे ये परमिशन ना दो, और जब तक आपके पास आपकी स्माइल है आपको कोई हरा भी नहीं सकता। जैसे कि कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वैसे ही हमारी स्माइल भी एक ऐसी ही एक्शन है जो क्लियर मैसेज सामने वाले को पहुंचाती है, और वो मैसेज ये है कि आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी। मुझे आपको देखकर खुशी हुई। और एक बात, ये स्माइल ओरिजिनल होनी चाहिए, जो आपके आंखों में भी दिखाई दे। झूठी स्माइल सबको समझ में आ जाती है। स्माइल ऐसी हो जो आपके दिल से निकले, वही स्माइल सामने वाले के दिल तक जा सकती है। इसलिए दूसरा सिंपल तरीका है जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, वो है अपने फेस पे हमेशा एक पॉजिटिव स्माइल कैरी करना। स्माइल प्लीज। एंड्रू कार्नेगी अपने समय के सबसे अमीर और सफल इंसान थे। उन्हें स्टील किंग भी कहा जाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि एंड्रू कार्नेगी को स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। वो स्टील से ज़्यादा उन लोगों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते थे जो उनके लिए काम करते थे। ये बात कार्नेगी सर ने खुद एडमिट की है। वो एक ट्रिमेंडस लीडर थे जिनको अच्छे से पता था कि लोगों से कैसे डील करनी चाहिए। वो अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं। जब वो अपने माता पिता के साथ बचपन में स्कॉटलैंड में रह रहे थे, तब एक दिन उनको एक मदर रैबिट मिली। वो बहुत प्यारी थी, इसलिए उसे वो अपने घर ले आए। कुछ दिन बाद उस मदर रैबिट ने छोटे छोटे रैबिट पिल्लों को जन्म दिया। कार्नेगी के पास उन छोटे पिल्लों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनको एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोस के दोस्तों को बुलाकर कहा कि अगर तुम इन छोटे और क्यूट पिल्लों के लिए खाना लेकर आओगे तो मैं इन पिल्लों को तुम्हारा नाम दे दूंगा। बच्चे खुशी खुशी मान गए। कार्नेगी सर ने बचपन में ही ये बात सीख ली थी कि लोगों के लिए उनका नाम उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये सबसे ज़्यादा मधुर लगता है किसी भी इंसान को, भले ही वो दुनिया के किसी भी कंट्री का हो या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। कार्नेगी ने ये ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कई बार किया। एक बार कार्नेगी चाहते थे कि उनकी बनाई स्टील पेनिसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी खरीदे, इसलिए कार्नेगी सर ने एक बड़ी सी स्टील मिल पीटर्सबर्ग नाम की जगह पे बनाई और जिसको उन्होंने नाम दिया एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। क्यों? क्योंकि एडगर थॉमसन प्रेसिडेंट थे पेनिसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के। ये बात पता चलने पर एडगर थॉमसन ने स्टील कहाँ से खरीदी होगी? ऑब्वियसली अपने नाम के बनाए हुए मिल से, जो एक्चुअली थी तो कार्नेगी सर की। हर एक इंसान के लिए उसका नाम कितना इम्पोर्टेंट होता है ये शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, और जो लोग उसे याद रखते हैं वो सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये दिखाते हैं कि वो लोग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कैरन गिरिच, इनको TWA फ्लाइट कंपनी का CEO बनाया गया। जब वो CEO बने तब TWA फ्लाइट कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। उन्होंने अपने कंपनी के सर्विस मैनेजमेंट टीम में कुछ छोटे बड़े चेंजेस किए। उसमें से एक स्मॉल चेंज ये भी था कि एरोप्लेन फ्लाइट में कस्टमर को अटेंड करने वाले स्टाफ को फ्लाइट में आने वाले हर एक कस्टमर का नाम और फेस याद रखना था और उनका नाम लेकर ही उनसे बात करनी थी। इस छोटे से चेंज का असर ये हुआ
कि TWA फ्लाइट कंपनी का सेल एक साल में 300% से ज़्यादा बढ़ गया। जब इस बात पे सर्वे हुआ तो कस्टमर का फीडबैक कुछ इस प्रकार था। आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स हमें अच्छे से जानते हैं, वो हमें हमारे नाम से बुलाकर अपना होने का परिचय देते हैं। इस तरह की पर्सनलाइज सर्विस हर किसी को अच्छी लगती है। हर इंसान के नाम में एक ऐसी जादू होती है जो उसे वेरी वेरी स्पेशल फील कराती है। पुराने जमाने में राजा रानी या अमीर लोग राइटर्स को, कविता करने वालों को पैसे देते थे ताकि लोग अपने किताबों में उनका नाम लिख सके। आज भी लोग अपने नाम पे स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसी चीजें बनाते हैं ताकि उनका नाम जमाने को याद रहे। कुछ लोग करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं बिना ये जाने कि वो पैसे एक्चुअली में जाते कहाँ है। इसलिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हो तो आपको उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। ये थे कुछ तरीके जो मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक से मैंने आपको बताया। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बने, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ 3 तरीके बताए हैं। बाकी बचे हुए तरीके मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मेरी वीडियोस बनाने की मेहनत आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आप पसंद करते हो। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।